Namaskar, good morning, and welcome to another brand new class of Roots to Roots. Roots to Roots के आज हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज के विषय जो है राग यमन। पिछले क्लास में हम राग यमन के एक बंदिश सीखे थे, गुरु बिना कैसे गुण गावे। आज एक सरगम गीत सीखेंगे। तो सरगम गीत सीखने से पहले कुछ चीज़ें जो है आपको बताना चाहूँगा। जो कोई भी राग सीखने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है, उसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करिएगा, ताकि हम अपने आवाज़ को खोल सकते हैं और फिर वार्म अप के बाद हम एक नए चीज़ सीख सकते हैं। पहले राग के विषय में संक्षेप में मैं ये बोलना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अ राग? राग इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोट्स. Which notes? The notes that we use within the bottom sa and the top sa. नीचे वाले सा और तार सप्तक के सा के बीच में जो नोट्स हम यूज़ करते हैं कोई भी राग में, वो नोट के जो नियम है वो राग होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि राग सीखने से पहले हम उसकी स्केल को सीखें। स्केल यानी थाट। थाट का मतलब ये है कि उसमें राग के जो नियम हैं, नियम की मतलब है ये कि गा के बाद मध्यम गाना है कि नहीं, गा के बाद पंचम गाना है कि नहीं, कि नी के बाद धा गाना है कि नहीं। ये सब नियम हम सीखते हैं राग के अंदर। लेकिन पहले राग सीखने से पहले थाट के अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम उसके बस स्वर को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सारे गामा पाधा निसा शुद्ध स्वर में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही कोई भी राग जो हम सीख रहे हैं उसमें कौन सा नोट शुद्ध है, कौन सा नोट विकृत है, उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है और जान के फिर उसी का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में हम राग यमन के स्वर का प्रैक्टिस करेंगे। राग यमन कल्याण थाट के राग है। कल्याण थाट में आपको पता होगा कि माँ स्वर जो है वो तीव्र माँ का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध है। इसका मतलब ये है कि कल्याण थाट में सारे स्वर का इस्तेमाल होता है। 7 जो स्वर है, सारे गामा पाधा नी, इन 7 स्वरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें माँ तीव्र है। तो पहले हम लंबे लंबे स्वर का प्रैक्टिस करेंगे सरगम के साथ, फिर उसको आकार के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले धीमी लय में, फिर उसको ज़्यादा लय में प्रैक्टिस करेंगे। धीमी लय यानी विलंबित लय में, फिर मध्य लय में, फिर द्रुत लय में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा
लय बढ़ा के सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ और इसमें भी आपका अगर आवाज खुल गया तो इससे भी ज्यादा लय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तिन तिन ता ति रे धिन सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ। इस लय में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे आ सा रे। तो इसी तरीके से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो थाट यानी स्केल जो आप सीख रहे हैं उसको पहले सरगम और आकार से प्रैक्टिस कीजिए। तो सरगम और आकार से प्रैक्टिस करके क्या होता है, एक तो सरगम प्रैक्टिस से जुबा साफ हो जाता है, मतलब सारे गामा तो इतने स्पीड में धीरे धीरे बोलने से हमारे
जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्लियर हो जाता है। और दूसरा यह है कि आकार से प्रैक्टिस करने से आवाज पूरी रेंज में हम आवाज को खोल सकते हैं, क्योंकि आकार से आ जो सिलेबल है, जो वावल है आ, ये सबसे ज्यादा खुला वावल है। तो आ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आवाज भी खुलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज में तकलीफ हो रहा है फिर भी आप जोर जोर से गाएंगे। जोर से गाने की बात नहीं है, खुलने की बात है। आप अंदर जितना हवा है उसको अच्छे तरीके से निकालने का जो अभ्यास है वो आकार से होता है। तो ये प्रैक्टिस पहले विलंबित लय में 1-2 बार, फिर थोड़ा सा द्रुत लय में 4 बार, फिर उससे द्रुत लय में 8 बार, ऐसे एक साइकिल बना के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये बहुत नाजुक एक छोटा सा मेम्ब्रेन जैसा है। तो उसको अगर हम बिना तैयार किए प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आवाज़ में तकलीफ आ सकता है। वी कैन इंज्योर आवर वॉइस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल so that we don't injure our voice. Warm up is absolutely necessary. तो इसके बाद मैं इस विषय में बात करूंगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज एक सरगम गीत सीखेंगे। सरगम गीत सीखने का मकसद ये होता है कि सरगम गीत यानी ये एक गीत जैसा कंपोज्ड है। ऐसा नहीं है कि हर बार जब गाएंगे तो सरगम बदलता जाएगा, ऐसा नहीं है। तो गीत जैसे धुन उसका फिक्स होता है। ये एक गीत ही है लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं है। इसको हम सरगम के जरिए गा रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम है सरगम गीत। तो जो सरगम गीत हम सीखेंगे ये एक बहुत पुराना तराना है, बहुत सुंदर सा तराना है। तो उसको मैं आपको थोड़ी देर 4-5 मिनट आपको प्रेजेंट करके सुनाता हूँ कि वो तराना कैसा है, वो तराना को कैसे हम सजा के प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे गा सकते हैं, कैसे किसी को सुना सकते हैं। सो विल डू अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द तराना एंड वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द तराना बट द सरगम ऑफ द तराना इन द फॉर्म ऑफ अ सरगम गीत। लेट्स हियर द तराना। इसके शब्द है ताना देर तानुम, ताना दीम ताना देरेना, नादेर तादानी तादेर तादानी तादेर तानाना। यह तराना की बोल। और तराना का बोल ऐसा होता है कि नॉर्मली ये रिदमिक सिलेबल्स होता है, लेकिन तराने की जो बोल है वो तबले में बजता नहीं है। तबले का बोल अलग होता है। हर इंस्ट्रूमेंट का अलग भाषा है, अलग लैंग्वेज है। जैसे हमारे गाने वाले का, जैसे शास्त्रीय गान के इस क्लास में हम गाने की बात कर रहे हैं, तो गाने के लिए हमारा जो सिलेबल है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो है सरगम, सारेगामा पाधानी। ये हमारा लैंग्वेज है। तबला के भी उतना सारा अल्फ़ाबेट्स हैं, उससे ज़्यादा है। तराने की भी जो है वो स्पेसिफिक तराने के लिए सिलेबल्स हैं, तराने के बोल होते हैं। ताना देर तानुम, ताना दीम ताना देरेना, नादेर तादानी तादेर तादानी तादेर तानाना, ऐसा है। ताना देर तानुम, ताना दीम ताना देरना, 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 नादेर तादानी तादेर तादानी तादेर तानाना, नादेर तादानी तादेर तादानी तादेर तानाना, ताना देर तानुम, ताना दीम ताना देरना, ताना देर तानुम, ताना दीम ताना देरना, ताना देर तानुम। होदानी तादानी ताना दीम ताना देरना, होदानी
तदनी तना दीम तना दे रे ना तदीम दीम तना तदीम दीम तना ना ना धा किट तक धूम किट तक देता किड़ धा गदिगन धा गदिगन धा गदिगन धा ताना देर तानु ताना दीम ताना देर ना ताना देर तानु ताना दीम ताना देर ना ताना देर तानु। तो इसमें हमने थोड़ा सा लय को बढ़ा लिया, यानी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। पमरे गगरे सा ताना देर तानु मनिदा पम गरे सा ताना देर तानु निदा निरे सा निदा पम गरे सा ताना देर तानु सनिरे सनिदा मदा निदा पम गरे ताना देर तानु निरे गरे सनिदा पम गरे सा ताना देर तानु रे गा म ध म ध नि ध प म ग रे सा ताना देर तानु ताना दीम ताना देर ना ताना देर तानु। ये मैं सरगम से तान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ताना देर तानु ताना देर तानु ताना देर तानु, ये मुखड़े पे आने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ताना देर तानु निदा मदा निदा पम गरे निदा निरे सा ताना देर सनिदा निरे गरे सनिदा पम गरे सा ताना देर गरे सनिदा मदा निदा पम गरे निरे सा ताना देर तानु ताना दीम ताना देर ना ताना देर तानु होदानी तदानी ताना दीम ताना देर होदानी तदानी ताना दीम ताना देर ना तदीम दीम ताना तदीम दीम ताना ना ना धा किट तक धूम किट तक देता किड़धा गदिगन धा गदिगन धा गदिगन धा ताना देर तानु निरे गा गरे गा म गा म ध ध म ध नि रि ध नि रि रे नि रे गा ध नि रे म ध नि गा म ध नि ध प म ग रे सा ताना रे तानु ताना दे ताना देर ना ताना देर तानु ताना देर तानु ताना देर तानु। तो ये गा के आपको सुनाया इसीलिए कि इसके बीच में जो तान बना के गाने की कोशिश किया, वो सरगम से तान बनाने की कोशिश किया। So then what is a tan? Tan is something that we imagine through the sargams. And then of course we can also do it in आकार। वो आकार में भी हम कर सकते हैं। तो सरगम सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम सरगम गीत सीख रहे हैं यमन में। सरगम गीत से ये होता है कि एक पूरा गाने का सरगम हमें याद हो जाता है, उससे हमें राग का जो रास्ता है वो पता चल जाता है कि कैसे स्वर ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, कैसे घूमते हैं। वो पूरा चीज़ वो गाने के ज़रिए हमें मिल जाता है और वो हम सीख सकते हैं। कुछ नियम याद रखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो सरगम गीत इसीलिए हम सीखेंगे इस तराने के जो बोल है, वो बोल के बिना हम सिर्फ सरगम के ज़रिए इस गाने को सीखेंगे। ये गीत 3 ताल में है। 3 ताल यानी 16 मात्रा। 4 4 4 4 ये 3 ताल के विभाग है। 4 4 यानी 4 मात्रे की 4 हिस्से, 4 विभाग। So you can also calculate it as 4 into 4 or 4 plus 4 plus 4 plus 4. All makes it 16. 16 मात्रे की ताल है, 16 बीट्स का ताल है। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिटे धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिटे धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता,
ता धिन धिन धा। जब हम इसके बोल को लिखेंगे तो धा धिन धिन धा ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो उसको भी सुर के साथ बोलना चाहिए। नहीं तो अगर मैं ऐसे पढ़ूं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, उसमें वो ताल का जो एक म्यूजिकलिटी है, वो जो सुर है, ताल के अंदर जो सुर है, वो हमें नहीं मिलता है। क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि ताल के अंदर सुर कैसे हो सकता है? ताल तो ताल है, लेकिन जो तबला बज रहा है वो तबला को जो स्वर में हम गाना गा रहे हैं उसके साथ मिलाना पड़ता है, और एग्जैक्टली मिलाना पड़ता है। तो वो भी तबला एक सुर का भी इंस्ट्रूमेंट है। ताल तो वो दे ही रहा है अपने लैंग्वेज के जरिए, बट तबले से भी हमें सुर मिल रहा है। या अगर बेसुरा हो गया तबला तो उसको दोबारा मिलाना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तब भी हम इसको सुर से पढ़ेंगे। धा धिन धिन धा जैसे बज रहा है। देखिए 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा कृतिन तिन ता तिट धिन धिन धा, धा कृतिन ना धिन धिन धा कृत धा कृतिन ना धिन धिन धा, धा कृतिन कृतिन तिन ता, ता तिट धिन ता किट धिन धा किट धा कृतिन ना धिन धिन धा, धा कृतिन धिन धा, धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा धिन धिन धा कृतिन ना धिन धिन धा, धा तिन तिन ता तिट धिन धा किन धा कितना किन धा धिन धिन धा। तो ये तबले की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से हम सीधा पहले ठेका को सीखेंगे। जो ठेका है जो एकदम 1 2 3 4 जा रहा है, और उसके बाद उसको भी अच्छे से सुर से और भर के, जैसे हम गाने में भी जो गाना गाते हैं उसमें इम्प्रोवाइज करते हैं, उसमें जो गैप्स होते हैं उसको भर देते हैं स्वरों से, आकार से, विस्तार से, वैसे तबले में भी हम करेंगे। तो ये रहा 3 ताल की 16 मात्रा, और 16 मात्रा कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम सरगम गीत सीखेंगे। सरगम गीत का शुरुआत है 12वीं मात्रा से, यानी पहला 1 2 3 4 हो गया, फिर 2 2 3 4 यानी 8 मात्रा हो गया, फिर 1 2 3 11 मात्रा हुआ, फिर 12वीं मात्रा से, मतलब खाली के 3 मात्रा छोड़ के फिर हम गाना को पकड़ेंगे। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन नी धा नी रे गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी नी रे गा गा, गा रे गा म प प, ग रे गा प रे रे सा। अगर हर मात्रा में स्वर बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नी धा नी नी रे गा गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी नी रे गा गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी नी रे गा गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा नी नी रे गा गा, गा रे गा म प, ग रे गा प रे रे सा, नी धा सा नी रे सा, पा म ग प म ध प, म ध नी ध प म ग रे सा। दूसरा लाइन, नी ध नी रे सा, पा म ग प म ध प, म ध नी ध प म
सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा। पहला लाइन जैसे मैंने कहा सरगम गीत के वो 12वीं मात्रे से हैं। सेकंड लाइन जो है वो 13वीं मात्रे से है, मतलब एक मात्रा और छोड़ के फिर दूसरा लाइन शुरू हो रहा है। तो पहला लाइन था धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा। मैंने बस इसके स्वर को गाया। तो जब स्वर गा रहे थे वो इतना इंटरेस्टिंग सुनने में नहीं लग रहा है। मैं जानबूझ के किया क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ स्वर गाने से हम एक गीत को नहीं गा सकते हैं। नी धा नी नी रे गा। सो देन वी कैन ऑल्सो आस्क देन व्हाट इज मिसिंग। क्या मिसिंग है इसमें? इसमें हमने क्या नहीं किया जो हम तबले के साथ जब हारमोनियम लेके सरगम गीत को गा रहे हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं कि उसमें अपना जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, उसको ऐड कर रहे हैं। तो स्वर के ऊपर जब हम एक्सप्रेशन ऐड करते हैं तब वो सुर बन जाता है और हम सुर गाते हैं स्वर के जरिए। स्वर सीखना बहुत ज़रूरी है और स्वर सबको सीखना होगा, गाना भी होगा, लेकिन जब हम उसको गाएंगे एक गीत के रूप में तब हम सुर गाएंगे, नॉट ओनली द स्वर। तो स्वर और सुर के अंदर जो फर्क है वो यही है कि सुर में एक्सप्रेशन है, मतलब नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा नी नी रे गा गा रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सा नी रे सा पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा नी रे गा गा रे गा मा पा गा रे गा प रे सा। तो ये जो गा रहे हैं तब मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन यानी जो भाव है, सारे स्वर का वजन सेम नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और जैसे अच्छा लग रहा है
कि ये राग का जो स्वर है, लग रहा है कि ये राग बहुत नाजुक है, इसको बहुत जोर से नहीं गाया जा सकता है, इसको बहुत सॉफ्टली गाना चाहिए। जब आप अंतरा सीखेंगे तब हम देखेंगे कि उसको हम बहुत खोल के गा सकते हैं, क्योंकि उसके स्वर ऊपर है और ऊपर जब होता है तो एनर्जी लेवल्स भी हाई होता है। यहाँ पे जो है इसमें खूबसूरती जो है उसको हमें देखना है। तो फिर से तबले के साथ एक बार और इसके स्थाई सुना रहा हूँ। जैसे कि हमारे कोई भी बंदिश में ज़्यादातर ख्याल में 2 हिस्से होते हैं, 2 पैराग्राफ्स होते हैं गाने की। पहला पैराग्राफ को कहते हैं स्थाई यानी परमानेंट, यानी आप गीत के कहीं भी हो, आपको घूम फिर के फिर स्थाई में वापस आना पड़ेगा, इसीलिए वो स्थाई है, उसका कोई चेंज नहीं है। और अंतरा जो है ज़्यादातर ऊपर के स्वर को लेके विस्तार होता है अंतरे में, और स्थाई के विस्तार होता है मतलब मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में। मंद्र मध्य मिला के स्थाई का विस्तार होता है और अंतरे का विस्तार होता है मध्य सप्तक और तार सप्तक को लेके। ये जो शब्द मैंने आपको कहा, इसका मतलब क्या है? लोअर ऑक्टिव जो है, मतलब सा से नीचे सा नी धा पा मा, ये जो रेंज है ये है हमारे मंद्र सप्तक यानी गंभीर लोअर ऑक्टिव। मध्य सप्तक जो हम नॉर्मली सब लोग गाते हैं, नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, यह है मध्य सप्तक। और नी रे गा रे सा, नी रे गा मा गा रे सा, ये हमारे तार सप्तक। तो मंद्र, मध्य और तार सप्तक, लोअर, मिडिल और अपर ऑक्टिव। तो ये 3 ऑक्टिव हमारे ह्यूमन वोकल रेंज में है। इससे भी ज़्यादा कोई किसी आर्टिस्ट को हो सकता है, वो एक्सेप्शनल है, बट नॉर्मली ये रेंज हमारे अंदर होता है। तो इसीलिए तीनों जो ऑक्टिव है इसका नाम है मंद्र, मध्य और तार सप्तक। सप्तक यानी 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर का कॉम्बिनेशन को सप्तक कहते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में भी तीनों रजिस्टर है, जैसे चेस्ट रजिस्टर, थ्रोट रजिस्टर एंड हेड रजिस्टर। तो जैसे ऊपर के स्वर के तरफ मूव करते हैं तब चेस्ट से थ्रोट, थ्रोट से हेड वॉइस, ये तीनों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब जो हवा जो निकल रहे हैं, जब हम आवाज़ मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब गाना गा रहे हैं, तब ज़्यादातर हमारे जो रेजोनेटर्स हैं मंद्र सप्तक में वो चेस्ट रेजोनेटर्स होते हैं, यानी छाती से आवाज़ आ रहा है। गले से आवाज़ आता है मध्य सप्तक में, और सर यानी नॉस्ट्रल से और सर के जो कैविटी है, हेड कैविटी जो है, उसमें रेजोनेट होता है एयर, तो इसीलिए उसको हेड रजिस्टर कहते हैं जब हम तार सप्तक की तरफ जाते हैं। फिर से एक बार स्थाई सरगम गीत के, तो नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा, नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा, नी धा नी नी रे गा 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 रे गा मा पा गा रे गा प रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा नी नी रे गा। अंतरा, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नी धा नी रे सा, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नी धा नी रे सा, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नी धा नी रे सा, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नी धा नी रे सा। ये इसका स्वर है। हम इसको जब गाएंगे तब थोड़ा सा गायकी के साथ, मा धा पा रे
नि ध नि रे सा मा ध प रे गा मा ध प सा नि ध नि रे सा नि रे रे गा गा रे सा मा ध ध नि ध प मा गा। तो सेकेंड लाइन देखिए, नी रे रे गा गा रे सा मा धा धा नी नी धा पा मा गा नी रे गा मा धा नी रे गा सा नि धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी रे गा सा नि धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी रे गा सा नि धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा। लास्ट लाइन, ए गा मा धा नी रे गा सा नि धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी रे गा सा नि धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा नि धा नि रे गा रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नि धा नि रे गा। अंतर है खाली से, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा नि रे रे गा गा रे सा मा धा धा नि धा पा मा गा नि रे रे गा गा रे सा मा धा धा नि धा पा मा गा नि रे गा मा धा नि रे गा सा नि धा पा मा गा नि धा पा मा गा रे सा नि धा नि रे गा रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नि धा नि रे गा रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नि धा नि रे गा नि धा नि रे गा नि धा नि रे सा। अंतरे की सरगम है, खाली से शुरू हो रहा है, मतलब 9वीं मात्रे से। 1 2 3 4 1 2 3 4 8 छोड़ के फिर मा धा पा रे गा मा धा पा 8 मात्रा, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा। 16 मात्रा हो गया, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा सा। फर्स्ट लाइन, देन नि रे रे गा गा रे सा मा धा धा नि धा पा मा गा नि रे रे गा गा रे सा मा धा धा नि धा पा मा गा नि रे रे गा गा रे सा मा धा धा नि धा पा मा गा। 16 मात्रा, देन नि रे गा मा धा नि रे गा 8 मात्रा, नि रे गा मा धा नि रे गा, देन सा नि धा पा मा गा नि धा पा मा गा रे सा। एक तिहाई जैसा है, सा नि रे, देन सा नि धा पा मा गा नि धा पा मा गा रे सा। 6 नोट है, सा नि रे हो गया, फिर सा नि धा पा मा गा नि धा पा मा गा रे सा। तो अंतरा ऐसा रहा, मा धा पा रे गा मा धा पा सा नि धा नि रे सा नि रे रे गा गा रे सा मा धा धा नि
धा पा मा गा, नी रे गा मा धा नी रे गा सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, नी रे गा मा। लास्ट लाइन भी खाली से शुरू हो रहा है, नी रे गा मा धा नी रे गा सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, नी धा नी रे गा। सम पे आ गया। तो शुरू से एक बार और बता रहे हैं, स्थाई और अंतरे। मैंने जैसे कहा कि ये एक बंदिशी है, एक तराना है, उसको सरगम के हिसाब से, सरगम गीत के हिसाब से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ताल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा नी रे गा। अंतरा, मा धा पा रे गा मा धा पा, सा नी धा नी रे सा, मा धा पा रे गा मा धा पा, सा नी धा नी रे सा, नी रे गा गा रे सा, मा धा धा नी धा पा मा गा, नी रे गा गा रे सा, मा धा धा नी धा पा मा गा, नी रे गा मा धा नी रे गा सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा, नी धा नी रे गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा नी रे गा, नी धा नी रे गा, नी धा नी रे गा। तो इस सरगम गीत के जरिए हमें ये सीखने को मिला है कि जैसे हम शुरू में कल्याण में प्रैक्टिस किया, सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा तीव्र मा के साथ, फिर यमन में जब हम गाएंगे तो तब नीरे गामा धानी रे सा नी धा पा मा गा रे, निसा रे गा मा पा, ये जो मूवमेंट है निसा रे, ये यमन में नहीं होता है। ये सरगम गीत में कभी निसा रे का इस्तेमाल नहीं हुआ। निसा रे गा मा, निसा रे गा मा पा, तो मतलब नी से हम सा होकर नहीं जा सकते, नी से रे पे सीधा जंप करना पड़ेगा। ये नियम हमें सरगम गीत से सीखा है। ये नियम अगर हम आपको ऐसे बता देते हैं तो कभी भी याद नहीं रहता है, क्योंकि इट बिकम्स वेरी ड्राई। बट सरगम गीत जब हम सीख लेंगे तो वो हमारे दिमाग में और हमारे अंदर बैठ जाता है। तब उसको बार बार अभ्यास करने से यमन में कभी भी हम नीरे गामा पा हमेशा हम गा पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास खत्म करने से पहले यमन का एक सरगम प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम आरोह अवरोह कहते हैं। आरोह यानी असेंडिंग, यानी नीचे के स्वर से हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं, आरोह या आरोही, और अवरोह यानी अवरोही।
दोनों ही सही है। असेंडिंग और डिसेंडिंग एक राग के भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने सरगम की तो सीख लिया। क्विकली बता देते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बस जैसे मैंने कहा कि सारे गामा पाधा निसा नहीं होता है, तो नीरे गामा धानी रेसा निधा पामा गारे, तो नीरे गामा धानी रेसा निधा पामा गारे सानी। 4 4 4 4 हमने 16 मात्रा कर लिया था, तो वैसे ही हम 16 मात्रे के एक आरोह अवरोह प्रैक्टिस करेंगे राग यमन में। आइए करते हैं। नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी। आ आ आ आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी। आ आ आ आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी। आ आ आ आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। आ नी रे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी। तो जैसे थाट में सारे गामा पाधा निसा विद तीव्र मा, कल्याण थाट के जो प्रैक्टिस है स्वर के, वो भी जैसे जरूरी है टू वार्म अप, वैसे ही यमन के जो मूवमेंट है, यमन के जो गति है, उसको याद करने के लिए, उसको अपने अंदर बैठाने के लिए ये आरोही अवरोही का प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो क्लास को एंड करने से पहले मैं दोबारा एक बार सरगम गीत को रिवाइज कर देता हूँ। स्थाई और अंतरा। स्थाई का शुरुआत है 12वीं मात्रे से, पहला लाइन का, दूसरा लाइन 13वीं मात्रे से शुरू हो रहा है, और अंतरे के सारे लाइन खाली से शुरू हो रहा है, यानी 9वीं मात्रे से। खाली से शुरू होने का मतलब है 8 मात्रा छोड़ के 9th बीट से। 12वीं मात्रा से शुरू होने का मतलब है पहला 11 मात्रा छोड़ के, सम से 11 मात्रा छोड़ के 12वीं मात्रे से। और सेकंड लाइन ऑफ द स्थाई स्टार्ट्स फ्रॉम 13th, यानी पहला 12 मात्रा छोड़ के फिर 13वीं मात्रे से शुरू करना है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ताना देर तानू ताना दीम ताना देर ना, नी धा नी नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा सा, नी धा सा नी रे सा, पा मा गा पा मा धा पा, मा धा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा नी रे गा गा, गा रे गा मा पा, गा रे गा प रे रे सा, नी धा नी रे गा। अंतरा। मा धा पा रे गा मा धा पा, सा नी धा नी रे सा, मा धा पा रे गा मा धा पा, सा नी धा नी रे सा, नी रे रे गा गा रे सा,
मा धा धा नी धा पा मा गा नी रे गा गा रे सा मा धा धा नी धा पा मा गा नी रे गा मा धा नी रे गा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा नी धा नी रे गा रे गा मा पा गा रे गा प रे सा नी धा नी रे गा गा नी धा नी रे गा गा नी धा नी रे गा सा। ये था आज का सरगम गीत राग यमन में। ये एक्चुअली एक गीत है जो मैंने आपको गा के सुनाया, जो तराना है, ताना देर तानुम, उसी का ही सरगम है जिसको हम सरगम गीत के रूप में आज के क्लास में सीखा है। तो शुरू से एक बार याद दिला देता हूँ कि जब भी कोई राग सीखेंगे उसके स्वर सारेगामा पाधा निसा के ज़रिए उसके थाट यानी उसके स्केल का प्रैक्टिस कीजिए, वार्म अप कीजिए। पहले धीमी लय में, विलंबित लय में, फिर मध्य लय में, फिर द्रुत लय में, फिर जो गाना आप सीख रहे हैं, जिसको आप अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर गाइए ताकि आपके वॉइस के लिए वो सही रहे। और ये कहते हुए आज के क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।